देखिए बच्चों, अभी आपने सीखा था कि नाम दिया है तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अब आप ये सीखिए कि फॉर्मूला अगर दिया है तो फिर हम नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ नियम है, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वैसे ज़्यादा ऐसे नहीं है कि आपको नियम बैठ करके रटना है, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है और बाकी प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं अपने आप ये रूल। आप कुछ नेमिंग करेंगे यानी फॉर्मूला देख करके नाम में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो नियम भी याद हो जाते हैं। ठीक है, और मेरी सजेशन ये है कि आप एक कोई भी फॉर्मूले का नाम याद करके रखो, उससे आपको सारे ऑटोमेटिकली नियम ही याद हो जाते हैं। जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसके पैटर्न पे आप सारे सब बदल सकते हो। आपको पता है कि लिगेंड कहाँ रखना है, मेटल कहाँ रखना है, इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो बहुत इजीली। इसका फॉर्मूला कोई भी एक लेकर के उसका नाम और फॉर्मूला एक का बस ध्यान में रखो, बाकी नियम आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो कुछ नियम हैं और इसमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए, चलिए नंबर 1 आते हैं हम यहाँ। कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे K4FeCN6, इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसे है, देखिए जरा। K4FeCN6 कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो चाहे कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज हो या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो, सबसे पहले नाम कैटायन का लिखा जाएगा। कोई बात नहीं, फॉर्मूला में भी यही नहीं, हमें पहले कैटायन का फॉर्मूला लिखा जाता है फिर एनायन का फॉर्मूला लिखा जाता है। नेम में भी वही है, पहले कैटायन का नेम फिर एनायन का नेम लिखा जाएगा। अब कैटायन या एनायन सिंपल है तो उनका सिंपल नेम हो जाएगा, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स है यानी स्फीयर है, स्फीयर ब्रैकेट के अंदर कुछ नियम लागू होंगे। वो नियम क्या होंगे वही हमें देखना है। जैसे यहाँ पे कैटायन मीन्स स्फीयर जो है वो एनायनिक स्फीयर है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कैटायनिक स्फीयर है, वो कॉम्प्लेक्स है। तो नाम में क्या नियम होगा, देखिए कैटायन, सबसे पहले हम कैटायन की नेमिंग करेंगे। जैसे इसका किया तो पहले इसका नेमिंग कर देंगे, यहाँ करेंगे तो इसका कैटायन का नेमिंग कर देंगे। देन द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ये रटने की चीजें नहीं है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आपने रटा, इसमें क्या है, पहले लिगेंड है फिर माता जी है, बस हो गया। लिगेंड पहले लिखे जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, माता जी बाद में लिखी जाएंगी। देखो सब में यही तो हो रहा है। यहाँ पर क्या है, जब आप फॉर्मूला बना रहे थे तो फॉर्मूला में माता जी को सबसे पहले लिख रहे थे, और जब नाम लिखे हो तो नाम में क्या है, देखो यहाँ पे जैसे नाम लिखा है डाइक्लोराइडोबिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकलेन सेकेंड, तो नाम सबसे पहले, यानी जब ब्रैकेट खोल करके नाम लिखना है कंप्लीट नाम, ऐसे समझो ब्रैकेट को मान लो घर। ठीक है, अब जब घर है, घर में से बच्चे और माता जी दोनों बाहर निकले तो पहले किसका नाम, पहले आएगा बच्चों का नाम, फिर माता जी पीछे पीछे चलेंगी। ठीक है, बाहर घूमने जाते तो ऐसे ही होता है, आगे आगे बच्चे चलते हैं, मम्मी पीछे पीछे चलती हैं। वही चीज यहाँ पर लागू हो जाएगी। जब ब्रैकेट खोल करके हम उनका नाम लिखेंगे तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर माता जी का नाम लिखेंगे। ठीक, ये वाली समस्या हो गई सॉल्व। देन ये थर्ड पॉइंट को ध्यान से देखिए, नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ, यानी जो भी एनायनिक लिगेंड है उनका नाम आखिरी में ओ में खत्म होता है। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड का क्लोराइडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, नाइट्रेट है तो उसको नाइट्रेटो, कार्बोनेट है तो उसका नाम कार्बोनेटो, ऐसे। यानी कोई भी जो नेगेटिव लिगेंड होगा उसका नाम का आखिरी में ओ पर खत्म होगा। जैसे OH है, OH माइनस है तो इसको हाइड्रोक्सो, इस तरह से करेंगे। CN माइनस है तो साइनाइडो या साइनो, ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो, कार्बोनेट है तो उसका नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। यानी जितने भी नेगेटिव लिगेंड हैं उनका नाम आखिरी में ओ पर जाकर के खत्म होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने रेड से लिख रखा है। द नेक्स्ट है नेम्स ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स आर सेम एक्सेप्ट एक्वा फॉर, मतलब ये 4 लिगेंड हैं, इनके नाम बाकी जो न्यूट्रल लिगेंड हो या एनायनिक लिगेंड हो उनका जो ओरिजिनल नेम है वही नाम चलता है। केवल ये वाले न्यूट्रल लिगेंड ऐसे हैं जिनका नाम थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे एक्वा, एक्वा पानी के लिए, अमीन NH3 के लिए,
और ये कार्बोनिल CO के लिए एंड नाइट्रोसिल NO के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी दीज आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। जब हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये जो लिगेंड है NH3H2O NO CO, इनको हम ब्रैकेट में क्लोज करके रखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, हाँ ये हो गया, दीज आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। द नेक्स्ट आइए प्रीफिक्सेस मोनो डाई ट्राई एटसेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जैसे क्लोरीन 2 है तो हम उसको डाइक्लोराइडो बोलेंगे, ऐसे प्रीफिक्स लगाते हैं, डाई ट्राई टेट्रा ऐसा जो भी है लगा देते हैं। यहाँ पर डाइब्रोमाइडो, डाइक्लोराइडो, डाइअमीन, 2 अमोनिया है तो डाइअमीन, इस तरह से लगाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर बाहर नहीं लगाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बाहर भी लगा देते हैं, Cl2O डाइक्लोराइड लिखाएंगे नाम में, बाहर काउंटर आयन के आगे डाइट्राई टेट्रा नहीं लिखते हैं। ये ध्यान रखना है, अलग से लाल पेन से लिख लो कि डाइट्राई टेट्रा काउंटर आयन के आगे नहीं लिखेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखते हैं डाइट्राई टेट्रा। Then when the names of the ligands include a numerical prefix, ये देखो मैंने रेड से मार्क करा है क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसीलिए। Then the terms bis tris tetra किस आर यूज्ड। वैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा ऐसा यूज करते हैं, लेकिन अगर जो लिगेंड है उसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है देन द टर्म बिस ट्राइस टेट्रा किस यूज करते हैं। जैसे इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ गया ना 1,2 डाइअमीन के पहले, तो हम उसके आगे बिस लगाते हैं। अगर 2 हैं वो तो हम बिस लगाएंगे, डाई ना लिख करके बिस लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर NiCl2PPS3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर भी हमने डाइक्लोराइडो बिस लगा के ट्राइफिनाइल फॉस्फेट निकल सेकेंड, इस तरह से करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरल इन पैरेंथेसिस। यानी माता जी की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उनके बाजू में रोमन नंबर में लिखी जाती है। तो अभी आपने जब फॉर्मूला लिखा था तो आपको ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली याद ही हो गई होगी कि माता जी के बाजू में आप उसी वहीं पर तो ब्रैकेट बंद करते हो जहाँ रोमन नंबर में लिखी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो ये तो याद ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द नेक्स्ट इफ, ये देखो ध्यान देने की चीज है, इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज ए कैटायन देन मेटल इज नेम्ड एज द एलिमेंट, जैसा भी नाम है उसी तरह से नेम कर दिया जाता है। अगर कैटायन के अंदर माताजी प्रेजेंट हैं तो उनका जो ओरिजिनल नाम है वही रहेगा, ठीक है। जैसे कोबाल्ट इस कैटायन के अंदर है तो इनका नाम कोबाल्ट ही है, लेकिन जब कोबाल्ट नेगेटिव स्फीयर में जाएगा तो उसका नाम कोबाल्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो माता जी का नाम के आगे पूंछ लग जाती है, मैंने कहा था ना उधर नाम देखने के लिए कि नाम को ध्यान से देखो, नेगेटिव स्फीयर में अगर माता जी बैठी हैं तो उनके नाम के पीछे ATE की पूंछ लगी है। ये नियम है IUPAC का कि अगर माता जी यानी सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव स्फीयर में है तो उनका नाम ओरिजिनल जो भी है वही रहेगा, अगर माता जी नेगेटिव स्फीयर में है तो उनका नाम में आगे पूंछ लग जाएगी ATE, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है। इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है, द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद ए सफिक्स ATE, उस समय मेटल का जो नाम है वो सफिक्स ATE के साथ खत्म होता है। ATE सफिक्स कहेंगे तो आपके दिमाग पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, और अगर आपने ऐसे याद कर लिया कि माताजी के नाम के पीछे एक पूंछ लगा बढ़ जाती है ATE, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर आपको अगर सफिक्स भी याद होता है तो सफिक्स चाहे आप उसको ऐसे रट लो कि उसके पीछे सफिक्स होता है, जो ATE लगाते हैं उसी को सफिक्स कहते हैं। किसी के नाम में पीछे लगाया तो सफिक्स और किसी के नाम में आगे लगाया तो प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो ये 2 शब्द यूज होते हैं। तो एग्जाम्पल है COHCN2- कोबाल्टेट। इसको कोबाल्टेट क्यों कहा, कोबाल्ट नेगेटिव स्फीयर में बैठी हैं, माता जी नेगेटिव स्फीयर में बैठी हैं, सेंट्रल एटम नेगेटिव स्फीयर में बैठी हैं, इसलिए इनका नाम हो गया कोबाल्टेट। अब बच्चे कई भी होशियारी दिखा देते हैं कि आयरन अगर नेगेटिव स्फीयर में है तो उसको आयरनेट लिखाते हैं, तो नेगेटिव स्फीयर में मेटल होगी तो उसका नाम आयरनेट नहीं होगा, उनके लैटिन नाम से लिखा जाता है। तो थोड़ा कुछ मैंने लिख दिया है यहाँ पर, उनको याद रखिए। अगर कॉपर नेगेटिव स्फीयर में है तो उसका नाम क्यूपरेट हो जाएगा, कॉपरेट नहीं लिखाना है।
पॉजिटिव स्फीयर में है तो कॉपर लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव स्फीयर में है तो क्यूप्रेट। आयरन अगर पॉजिटिव स्फीयर में है तो उसका नाम आयरन हो जाएगा, लेकिन अगर वही आयरन नेगेटिव स्फीयर में है तो उसका नाम फेरेट। देन सिल्वर, अगर पॉजिटिव स्फीयर में है तो सिल्वर, नेगेटिव स्फीयर में है तो इसको अर्जेंटेट। फेरेट में थोड़ा देखिए डबल आर होगा यहाँ पर। देन प्लेटिनेट में, नेगेटिव स्फीयर में प्लेटिनम है तो नाम होगा प्लेटिनेट, अगर प्लेटिनम पॉजिटिव स्फीयर में है तो उसका नाम होगा प्लेटिनम। लेड पॉजिटिव स्फीयर में तो नाम होगा लेड, अगर लेड नेगेटिव स्फीयर में तो नाम होगा प्लम्बेट। गोल्ड पॉजिटिव स्फीयर में तो गोल्ड, नेगेटिव स्फीयर में तो ऑरेट। टिन है पॉजिटिव स्फीयर में तो टिन, नेगेटिव स्फीयर में प्रेजेंट है तो स्टेनेट। मरकरी पॉजिटिव स्फीयर में प्रेजेंट है तो मरकरी, नेगेटिव स्फीयर में प्रेजेंट है तो मर्क्यूरेट। जिंक, जिंकेट, जिंक पॉजिटिव स्फीयर में जिंक, नेगेटिव स्फीयर में जिंकेट। तो इस तरह से ये नाम है, जो छोटे छोटे नियम हैं, इनको आपको, खास नियम यही है कि अगर मेटल नेगेटिव स्फीयर में है तो उनके नाम के आगे ATE लगाते हैं, और अगर ये है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है तो डाइट्राइटेट्रा की जगह, डाइट्राइटेट्रा की जगह 22 बिस ट्राइस टेट्राकिस ये शब्द यूज करते हैं। बाकी तो और कुछ खास नहीं है। नाम लिखते हैं, ये ध्यान रखो, जब हम फॉर्मूला सजाते हैं घर में, जब सजाते हैं यानी स्फीयर के अंदर जब हम सजाते हैं तो पहले माताजी को बिठाते हैं, फिर बच्चों को लाइन से बिठा देते हैं। लेकिन जब माताजी मार्केटिंग के लिए बाहर निकलेंगी तब फिर क्या होगा, आगे आगे बच्चे जाएंगे, माताजी पीछे से उनको देखती हुई जाएंगी, यानी जब हम नेम लिख रहे हैं तब हम ब्रैकेट को खोल करके उनको सबको बाहर निकालेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर माताजी का नाम लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात है, पहले लिगेंड का नाम फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम। लिगेंड का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, वो रहते ही अल्फाबेटिक ऑर्डर में, सारे डिसिप्लिन है, अंदर भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही बैठे हुए हैं, तो आराम से एक एक को निकालते जाइए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में फुल नाम लिखिए और पीछे माता जी का नाम लिख के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करके निकाल करके लिखना होता है। हो गया, कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके सॉल्व, ठीक है।
चलिए बच्चों, अब हम लोग इनका लिखते हैं नाम पूरा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारे सामने कौन आया है उनका देखते हैं, K2ZnOH होल 4। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। तो यहाँ कैटायन सिंपल है तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम। तो पहले कैटायन का नाम लिख लिया। अब एनायन का नाम लिखेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, यानी स्फीयर की अब पूरे की नेमिंग करेंगे। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग, चाहे वो कैटायन हो एनायन, कुछ भी नेमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्फीयर खोलते हैं, एक एक बच्चे को बाहर निकालते जाएंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में और उसका नाम लिखते जाएंगे, है ना। यानी एक एक लिगेंड का अल्फाबेटिक नाम, उसके बाद माता जी यानी सेंट्रल एटम का नाम और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी यहाँ पे एक ही बच्चा है, क्या है, 4 टेट्रा हाइड्रोक्सो। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, और माता जी देखो निगेटिव स्फीयर में है कि पॉजिटिव स्फीयर में, यहाँ पहले से मेटल है, इसका मतलब माता जी निगेटिव स्फीयर में है, तो जिंकेट, ठीक है। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ के हटा दो, या तो ऐसे काउंट करें हम कि 2K प्लस Zn प्लस 4OH इक्वल टू कितना, तो Zn की निकल आएगी। तो 2K हटा करके करते हैं तो भी वही बात आती है। अगर ऐसे करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस जिंक प्लस 4 इंटू -1, यानी जिंक की हो गई कितनी, 4 में से 2 गया, जिंक है इधर कितना, -2, जिंक -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो जिंक की हो गई कितनी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो ये +2 को ऐसे ना लिख करके हम यहाँ रोमन नंबर में लिखेंगे ऐसे। एक तरीका तो ये था, एक तरीका थोड़ा मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सिंपल है कि K2 को हटा के अलग किया। जब K2 को हटा के अलग किया तो यहाँ 2 माइनस चार्ज रहेगा, तो हमारा हो गया जिंक प्लस 4OH इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये -4 था, -4 उधर गया तो +2 आया। बात एक ही है, चाहे जैसे कर लें आप, जैसे आपको आसान लग रहा हो वैसे आप करिए, ठीक है। तो ये हो गया इनका, यानी पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ, आप दूसरे की नेमिंग करते हैं। दूसरा है K3Al2CO4 होल थ्राइस, ठीक है। फिर नेमिंग में वही नियम लागू होंगे। सबसे पहले कैटायन का नाम है पोटेशियम। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे जो काउंटर आयन होता है उसके आगे डाइट्राई टेट्रा बिल्कुल नहीं लिखा है। डाइट्राई टेट्रा कहाँ लिखा है, ब्रैकेट के अंदर। यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है टेट्रा हाइड्रोक्सो, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो काउंटर आयन है उसकी कभी संख्या नहीं लिखी जाती है, कितने भी होंगे संख्या नहीं लिखी जाती है ना। तो पोटेशियम अब क्या है, ब्रैकेट खोलो, बच्चों को बाहर निकालो, कौन से बच्चे हैं, ट्राई ऑक्जेलेटो है, तो ट्राई नेगेटिव आयन है तो ऑक्जेलेटो। फिर माता जी का नाम यानी एल्यूमिनेट। क्यों है एल्यूमिनेट, क्योंकि नेगेटिव स्फीयर में बैठी हुई है। तो अभी इनका ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कैसे करेंगे, एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्स इक्वल टू कितना चार्ज है स्फीयर पे, 3-, देखो 3 पोटेशियम हट जाएंगे तो 3- चार्ज आ जाएगा, तो 3-, तो एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 3-3, तो एल्यूमिनियम -6 इक्वल टू -3, तो एल्यूमिनियम का हो गया +3। +3 को यहाँ कैसे लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका देखिए नेमिंग करेंगे, पहले बच्चे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर मम्मी का नाम। तो पहले बच्चों का नाम एक एक करके बुलाइए रोल नंबर से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 1 नंबर का नाम क्या है, 2 अमीन है तो इसका नाम हो गया डाई अमीन। तो रोल नंबर वाले का नाम क्लोराइडो, नेगेटिव है तो ओ में खत्म होगा, ये नाइट्राइटो। और यहाँ पे क्या सावधानी रखनी है, NO2 है, N लिंकेज कर रही है तो हमें ये भी लिखना होगा N। अगर ये नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। बस सारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ गए बच्चे। अब माता जी निकलेंगी धीरे से
स्फीयर के बाहर, यानी प्लेटिनम या प्लेटिनेट क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। स्फीयर पे चार्ज काउंट कर लेते हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, वैसे तो दिया रहता है। चलिए काउंट करते हैं। तो प्लेटिनम की +2 होती है और क्लोरीन की और NO2 की -1 होगी, यानी स्फीयर पे 0 चार्ज है। 0 चार्ज है तो कोई बात नहीं, स्फीयर पे कोई 0 चार्ज है, यानी प्लेटिनम सेकंड। ठीक, देन नेक्स्ट चलिए, प्लेटिनम हमने 2 क्यों लिख दिया यहाँ पर, देखो जरा निकाल करके। Pt + NH3 मतलब 2 NH3 + HCl + NO2 = 0। ठीक, प्लेटिनम का आपको निकालना है, NH3 0 हो गया, प्लस क्लोरीन का -1 हो गया, प्लस NO2 का -1 हो गया, = 0। तो प्लेटिनम कितना निकला, +2 निकला। +2 निकला तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे रख दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट है K3Cr। तो पोटेशियम, ये पहले काउंटर आयन यानी पोटेशियम, इसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, थोड़ा सा, फिर दूसरे को नाम लिखेंगे। तो इनके स्फीयर खोल करके बच्चों के नाम यानी लिगेंड के नाम, तो क्या हो गया, ट्राई ऑक्जेलेटो। ठीक है, बस बच्चे आ गए सब बाहर। अब माता जी को निकालो बाहर। ट्राई ऑक्जेलेटो, क्रोमियम थर्ड, आंख बंद करके लिख दो, लेकिन फिर भी चेक कर लो कि सही में थर्ड है कि नहीं है। वैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 3 ही होता है ज्यादातर को, क्रोमियम या कोबाल्ट का, तो चेक कर लीजिए। स्फीयर पे ये 3 हटाओगे तो यहाँ 3 माइनस चार्ज आया, तो ये हो गया क्रोमियम + 3 ऑक्स = -3, तो क्रोमियम +3 × -2 = -3, तो क्रोमियम -6 = -3, तो क्रोमियम हो गया +3, आ गया +3 हो गया। अभी यहाँ पे देखिए कोबाल्ट, अभी देखिए काउंटर आयन इधर है लास्ट में। तो चलिए पहले स्फीयर की नेमिंग करते हैं। स्फीयर की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले गेट खोलेंगे, गेट खोल करके सबसे पहले बच्चों को एक एक करके रोल नंबर वाइज बाहर निकालेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, है ना। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले बच्चा कौन आया, क्लोराइडो। कौन, कितने हैं, डाई क्लोराइडो, है ना। फिर कौन है, ये थोड़ा बिस वाला है ना, तो बिस ब्रैकेट में 1 2 इथेन, इथेन 1 2 डाइअमीन, है ना, 1 2 डाइअमीन, ब्रैकेट क्लोज। अब माता जी निकलेंगी बाहर, बच्चे सब निकल आए, पहले बच्चों को देख लिया माता जी ने कि हाँ चलो सब निकल गए, लाइन से खड़े हैं। अब माता जी भी निकलेंगी, यानी कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कोबाल्ट होगा इनका नाम की कोबाल्टेट होगा। सावधानी से माता जी को जब भी ब्रैकेट से बाहर निकालो तो बहुत सावधानी से निकालना कि कोबाल्ट नाम है या कोबाल्टेट नाम है, ये करके। ठीक है, तो पॉजिटिव ब्रैकेट में है मतलब कोबाल्ट। देन आगे कौन है, क्लोराइड, काउंटर आयन क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर लो, कोबाल्ट की यहाँ कितनी आ रही है, हाँ +3 ही आ रही है। अब तो आप काउंट करना सीख गए होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए देन नेक्स्ट वाला, चलिए सबसे पहले स्फीयर कॉम्प्लेक्स है तो इसी की नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों को बाहर निकालेंगे, बच्चे मतलब लिगेंड को बाहर निकालेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कितने लिगेंड हैं, केवल एक ही तरीके का लिगेंड है, अमीन। अमीन के आगे क्या है, 6, यानी हेक्सा अमीनो, अमीनो नहीं लिखते, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। देन कोबाल्ट, माता जी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, माता जी को निकाल के लगा दिया आपने। अब माता जी की ऑक्सीडेशन स्टेट, देन काउंटर आयन क्या है, क्लोराइड। माता जी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो स्फीयर पे यहाँ कितना चार्ज आ रहा है, 3 Cl हटा दोगे, 3+ चार्ज आ रहा है, यानी ये न्यूट्रल लिगेंड है, यानी ये जो 3+ चार्ज है वो कोबाल्ट के कारण है, यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3।
नेक्स्ट यहाँ पे चलिए, ब्रैकेट खोलिए, बच्चों को निकाल के बाहर करिए, यानी लिगेंड्स को निकाल के अल्फाबेटिक ऑर्डर में बाहर। तो लिगेंड कौन से हैं? पेंटा, अमीन और फिर क्लोराइडो, है ना। पेंटा, अमीन, क्लोराइडो, अमीन में डबल एम लिखते हैं, ये ध्यान देना थोड़ा। क्लोराइडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। चेक कर लो कोबाल्ट थर्ड है कि नहीं है। यस, कोबाल्ट थर्ड है। कोबाल्ट -1 = +2, ऐसा हो रहा है, देखो जरा। Cl2 हटा दोगे तो यहाँ +2 चार्ज आएगा, और कोबाल्ट और क्लोरीन है, इसका 0, देखो कोबाल्ट का निकालना है, अमोनिया का 0 है, क्लोरीन पे -1 है, इन सब का टोटल =+2, यानी कोबाल्ट -1 = +2, तो कोबाल्ट आ गया, -1 उधर चला जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, सही ही। देन K3FeCN6। चलिए इनका नाम लिखिए सबसे पहले, पोटेशियम। अब थोड़ा गैप छोड़ दीजिए स्फीयर का लिखने के लिए। सबसे पहले लिगेंड्स, यानी बच्चों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में बाहर। लिगेंड कौन से हैं? हेक्सासाइनो, 6 है, और साइनो। हेक्सासाइनो लिखो तो वो भी सही है, हेक्सासाइनाइडो लिखो वो भी सही है, जो मर्जी आए लिखो। हेक्सासाइनो, चलो मैं साइनो लिख रही हूँ, हेक्सासाइनो। अब देखिए माता जी जो हैं उनको निकालने से पहले चेक कर लो ऊपर छत पर कि नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो माता जी को जब आप निकालो पहले चेक करो कौन सा चार्ज है यहाँ स्फीयर पे। 3 नेगेटिव चार्ज के स्फीयर में माता जी बैठी थी, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे है ये माता जी। तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। Fe + 3 ऑक्स = -3, Fe + 3 इंटू ऑक्स पे माइनस चार्ज -2 होता है, =-3, तो ये हो गया Fe -6 = -3, तो Fe = कितना आ गया? +3 आ गया, तो फेरेट थर्ड हो गया, ठीक। देन नेक्स्ट चलिए, K3Fe हमने किसका निकाला था? हेक्सासाइनोफेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाली थी बेटा, है। चलो इसकी भी चेक कर लेते हैं। इसकी देखो 3- है, Fe की निकालनी है x, और Cn पे -6, तो इसके भी वही निकलेगी, x -6 = -3, तो x की भी +3 निकलेगी, और इसकी अभी आप कैलकुलेट कर चुके हो। चलिए लिखिए इसका नाम, पोटेशियम। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, फिर स्फीयर में से निकालेंगे लिगेंड्स को, यानी बच्चों को। ये हो गया ट्राई ऑक्जेलेटो। देन फिर माता जी को लिखाएंगे। माता जी को निकालने से पहले छत पर देख लेंगे एक बार चार्ज कौन सा है, माइनस या निगेटिव है। घर से निकलने से पहले माता जी का चार्ज जरूर कंफर्म कर लो। नेगेटिव चार्ज है मतलब फेरेट थर्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल ही चुके हैं। देन K2PdCl4, इसका नाम हो गया पहले पोटेशियम। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे दूसरे आयन के लिए, फिर लिगेंड को निकालेंगे बाहर। तो लिगेंड कौन सा है? टेट्राक्लोराइडो, है ना। तो टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट, है ना, पैलेडेट। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। K2 हटाया तो यहाँ -2 आया, ठीक है। अब यहाँ पैलेडियम की x, Cl की -4, 4 Cl की 4 माइनस हो जाएंगी, x - 4 = -2, यानी x = +2। ऐसे करके ओरल ही निकाल लेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग। बच्चों आपके लिए होमवर्क टास्क भी दे रहे हैं। ये कुछ हमने फॉर्मूले लिखे हैं, इनके नाम आप लिख करके मुझे सेंड करेंगे। ये जब करेंगे आपको सारे नियम यहीं पर याद हो जाएंगे, फॉर्मूले।
से नाम लिखते समय, ठीक है। तो इसको आज ही करना है आपको और इसको सेंड करना है।